Good morning, student. This is Srikant and our history class 10, chapter 2nd, Nationalism in India continue. Students, previous classes we have discussed about non-cooperation movement in town, and here we will study about rebellion in countryside. Non-cooperation movement in the countryside, and the countryside means rural areas. ओके, रूरल का मतलब होता है ग्रामीण एरिया में. नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन रूरल एरियाज. And here we will study about the peasant movements of the Awadh and the guerrilla war in Godem Hills. And first of all, we will discuss about the peasant movements of Awadh. Students, from the cities, the non-cooperation movement spread to the countryside, to the rural areas. यानी कि शहरों से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट निकल करके कहां पर आ गया? ग्रामीण एरियाज में. तो हम लोगों का बेटा जो टॉपिक है द रिबेलियन इन कंट्रीसाइड, इट्स मीन अवध. ओके, इन द अवध पीजेंट्स मूवमेंट. ओके, इन रूरल एरियाज में कौन होते हैं? पीजेंट्स होते हैं. द पीजेंट मूवमेंट लेड बाय द बाबा रामचंद्र. ओके, बाबा रामचंद्र. हु वाज बाबा रामचंद्र? बाबा रामचंद्र was the indentured laborers of a Fiji, यानी कि वहां पर वो गिरमिटिया मजदूर के रूप में वो फिजी में कार्य कर रहे थे. इसके बाद वो इंडिया लौट आते हैं. एंड बाबा रामचंद्र आल्सो नोन एज सन्यासी, सन्यासी के भी नाम से जाने जाते हैं. एंड स्टूडेंट्स, इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट दैट in non-cooperation movement in towns was against the British government, and but here we will study, we can see in Awadh regions, Awadh peasants movement revolt against the landlords and तालुकदार. मतलब यहाँ पर जो है थोड़ा सा अलग तरीके का ये जो है मतलब मूवमेंट है. हम लोगों ने देखा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में शहरों में लोगों ने बेटा किसके अगेंस्ट जो है रिवोल्ट किया? रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट. दे नॉट कोऑपरेट टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट. बट हियर यहाँ पर क्या है? हम लोग जो रिवोल्ट कर रहे हैं किसके खिलाफ कर रहे हैं? जो इंडियंस लेबर्स और सॉरी लैंडलॉर्ड्स एंड तालुकदार्स. ओके, क्यों कर रहे हैं उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे. नाउ वी मूव अहेड. The Awadh movements against the high revenue demands, the high revenue demands by the talukdar and the landlords. Okay, वहां पर जो बेटा जो मतलब वो जो ये लैंडलॉर्ड्स थे और तालुकदार थे, एंड दे इंक्रीज द लैंड रेवेन्यूज टैक्सेस. ओके, एंड द पीजेंट डिमांड, peasants का क्या डिमांड था? व्हाट इज द डिमांड्स ऑफ अ peasants? and peasants demanded reduction of a revenue. Peasant demanded reduction of the revenue and abolition of a begar. Abolition of a begar, and new word here also. and begar का मतलब क्या होता है कि मतलब बेगार का मतलब बेटा ये होता है and landless people force, okay, to work without any wages. मतलब बिना पैसे के मतलब जो है जबरदस्ती कार्य कराना वो क्या कहलाता है बेटा? बेगार. ओके, एंड द सोशल बाइकॉट द ऑपरेशन लैंडलॉर्ड. सोशल यानी कि जो दमनकारी ऑपरेशन इट्स मीन जो दमनकारी, जो उनकी जो घृणित और दमनकारी जो ऑपरेसिव जो पॉलिसी है उसका सोशल बाइकॉट. ओके, हाउ विल बाइकॉट सोशल बाइकॉट टू द लैंडलॉर्ड्स? ओके, कैसे करेंगे? इन मेनी प्लेसेस. ओके, एंड पीपुल लॉन्च द नाई धोबी बंद, एंड दे लॉन्च नाई धोबी बंद. क्यों किया बेटा? due to the social boycott of the oppressive landlords. Okay, जो उनकी दमनकारी नीति है उसका बाइकॉट करने के लिए हम क्या करेंगे? and they introduced नाई धोबी बंद. and the नाई, it's mean barber never cut to the hairs of the landlords and तालुकदार. यानी कि तालुकदार के घर जाकर के वो बाल हेयर को कट नहीं करेंगे. और धोबी जो है वॉशरमैन, इट्स मीन धोबी का मतलब वॉशरमैन, नॉट वॉशेस द क्लोथ्स ऑफ द लैंडलॉर्ड्स एंड तालुकदार्स. ओके, इट्स वेरी इजी. And in October, students, in October, what happened? In October 1920, okay, the Awadh Kisan Sabha was set up. Okay, क्यों होता है? कौन करता है? ओके, पंडित जवाहरलाल नेहरू. ओके, अराइव्ड इन अवध in 1920
and they form Awadh Kisan Sabha. Question आएगा बेटा, question is that who formed the Awadh Kisan Sabha? And Pandit Jawaharlal Nehru and Baba Ramchand set up the Awadh Kisan Sabha when in 1920. Okay. And as soon as it's 300 branches open, okay, in rural regions within a month, यानी एक महीने के अंदर 300 इसकी जो शाखाएं हैं वो ओपन हो जाती हैं. Student, when the non-cooperation was started in 1921, when the non-cooperation movement started, यानी आप जानते हो non-cooperation movement started in January 1921, and Congress tried to integrate our peasant struggle in their policy and program. मतलब अपने पॉलिसी और प्रोग्राम में वो उसको मतलब इंटीग्रेट करना चाहती थी, मिलाना चाहती थी. एंड बट व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? As a movement spread in 1921, houses of talukdars and the merchants were attacked. Bazaars were looted and the grains however were taken over. यानी कि अनाज को लूट लिया गया, तालुकदार के घरों को जो है अटैक किया गया था. और आप जानते हो, and earlier Congress wanted to integrate the अवध किसान सभा in their मूवमेंट. लेकिन क्या हुआ, जो लीडर थे एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के जो मेन लीडर्स महात्मा गांधी एंड देयर पॉलिसी क्या था बेटा? नॉन वायलेंस. और यहाँ पर क्या हो रहा है? वायलेंस. एंड दे वेरी डिसअपॉइंटेड फ्रॉम द अवध किसान, मतलब यानी कि जो ये रिवोल्यूशनरीज थे, क्रांतिकारी थे, ओके, वो बहुत ही डिसअपॉइंट हुए और उन्होंने उनको अपने मूवमेंट में लेने से मना कर दिया. एंड द लोकल लीडर्स टोल्ड the peasant that Gandhiji had declared that no tax were to be paid and land was redistributed among the poor. यानी कि जो है उन्होंने लोकल लीडर्स, जो अवध रीजन्स के जो लोकल लीडर्स थे, उन्होंने अनाउंस किया दैट गांधीजी ने डिक्लेयर किया, जबकि ऐसा नहीं था. गांधी हैड डिक्लेयर दैट नो टैक्स वेयर टू बी पेड, यानी कि अब किसी भी तरह का तालुकदार और लैंडलॉर्ड्स को हम लोग जो है टैक्सेस पेड नहीं. वी नेवर पेड टू द revenue, okay, to the landlords and talukdars, okay, and the land was, okay, after the Swaraj, the land redistributed among the poor peoples, okay, and this is all about of this lecture. थोड़ा सा बड़ा है लेकिन it's very easy. थोड़ा सा माइंड को सेट करके चलोगे तो याद हो जाएगा बेटा. उसको हम लोग रिवाइज करते हैं. एंड हु लेड द, यस बेटा, दिव्यांश बेटा बताइए, दिव्यांश शुक्ला, ओके, एंड हु लेड द अवध मूवमेंट, ओके, बाबा रामचंद्र, ओके बेटा, वेरी नाइस, बाबा रामचंद्र, एंड आल्सो नोन एज अ सन्यासी, वेरी गुड. द अवध मूवमेंट अगेंस्ट द हाई रेवेन्यू, क्यों था बेटा वो मूवमेंट उनका, क्यों था? अगेंस्ट द हाई रेवेन्यू डिमांड बाय द तालुकदार एंड द लैंडलॉर्ड्स. एंड इट्स अ मूवमेंट different from the countryside movement. Why? And because of the countryside town movement was against the Britishers, and this movement against the landlords and the talukdars, okay, and peasants demanded the reduction of revenues and abolition of begar and the social boycott of the oppressive landlord. They launched the Nai Dhobi Bandh, okay, in October 1920, and Jawaharlal Nehru and Baba Ramchand set up the Awadh Kisan Sabha, okay, and its branches, 300 branches open within 1 month, okay. When the non-cooperation movement started in the 1921, Congress tried to integrate in their movement, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता. क्यों नहीं पाता है? क्योंकि यहाँ पर जो है टर्न वायलेंट, यानी मूवमेंट है वो वायलेंट की तरफ हो जाता है. एंड द मूवमेंट when the movement spread in 1921, the houses of talukdars and the merchants were attacked. मतलब वहाँ पर उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया, ओके. गांधी जी वेरी डिसअपॉइंटमेंट, बहुत ही निराश होते हैं, ओके. एंड द लोकल लीडर्स टोल्ड द पीजेंट दैट गांधी जी हैड डिक्लेयर, जबकि ऐसा नहीं था. गांधी जी हैड डिक्लेयर दैट नो टैक्स वेयर टू बी पेड and the land was redistributed among the peoples. Okay student, this is all about of this lecture. Thank you.